विश्वास कहानी है एक ऐसी अभागन की जो एक गरीब बाप और सौतेली मां की बेटी थी। बचपन से लेकर जवानी तक उसने वो खुशियां और सुख आराम सिर्फ सपनों में ही देखे थे जो उसकी सहेलियों को कुदरत की तरफ से जी भर के मिले। उन्हीं सपनों में कई बार वो एक अमीर खानदान की बहू बनी और आज उसका वो सपना पूरा होने वाला था। आज उसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से होने वाली थी, लेकिन अचानक ही खबर मिली कि बारात नहीं आएगी, शादी नहीं होगी। क्या कहा? बारात नहीं आएगी नीना? उस अमीर आदमी से यह बर्दाश्त न हो सका कि उसका बेटा एक गरीब लड़की से शादी करे। नीना के सुनहरे सपनों पर बिजली गिर पड़ी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। उस वक्त राम, जो नीना से खामोश मोहब्बत करता था, आगे बढ़ा और नीना ने खानदान की इज्जत बचाने के लिए राम से फेरे करा लिए। लेकिन वो नीना जो मोहब्बत में सिर्फ इसलिए ठुकराई गई कि वो एक गरीब बाप की बेटी थी, अब एक गरीब इंसान की पत्नी बनकर खुश न रह सकी। एक ही ख्याल हर वक्त उसके दिमाग में रहता, अगर वो एक गरीब लड़की ना होती तो उसे जिंदगी में धोखा ना मिलता। और इसीलिए अब पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली खुशियों की हवस में नीना के कदम बहकते गए। राम, आर यू श्योर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे पिक्चर? अगर रवि की तबीयत ठीक होती तो शायद मैं चलता, लेकिन अच्छा वो तो आए। ना तो वो अच्छी पत्नी बन सकी इतना बिहेव करते हो, सारे कपड़े सत्यानाश। और ना ही अच्छी मां। उसे राम की सादा जिंदगी से नफरत होने लगी। वो गुमराह हो गई। लोगों से उधार ली हुई खुशियों में वो राम को भी शरीक करना चाहती थी। आखिर एक रोज नीना की जिद मानकर राम भी एक पार्टी में चला गया। आखिर तुम राम को ले ही आए ना? हेलो मिस्टर राम। ओह हेलो नीना। He's my husband. Oh hello, just a moment. और उस पार्टी में नीना ने अपनी सहेली का एक कीमती हार चुरा लिया। निर्दोष होते हुए भी राम ने दोषी बनना मंजूर कर लिया। लेकिन राम की यह कुर्बानी भी राम की नीना को सीता न बना सकी। सगी मां होते हुए भी वो कैकई बन गई और एक रात वो अपने सोते हुए बच्चे को छोड़कर धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी अपनाने चल पड़ी। मौसी ने यह बात राम को बताई और वो जेल से निकलने के बाद सीधा वहां पहुंचा जहां नीना। राम, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर कहीं प्रेम ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? सोचना तो उसे उस वक्त चाहिए था जब किसी और की बीवी को लेकर यहाँ आया था। हटो। जिसने मुझे गरीबी और गंदगी की जिंदगी से निकालकर समाज में ये जगह दी, उसके खिलाफ मैं कुछ भी सुना नहीं चाहती। औरत का समाज उसका अपना घर होता है नीना। मेरा उस घर से कोई वास्ता नहीं। पति और पुत्र के साथ भी नहीं? मैं उनके बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। तुम सदा जिंदा रहो नीना, इसी तरह खूबसूरत और जवान रहो। लेकिन हर इंसान की तरह एक दिन जब बुढ़ापा तुम्हारी तरफ भी अपने कदम बढ़ाएगा और तुम्हें अपने बेटे के प्यार और पति के सहारे की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त तुम क्या करोगी? उस वक्त मेरे पास इतनी दौलत होगी कि प्यार, मोहब्बत, बेटा, पति, जो चाहे मैं खरीद सकूंगी। तुम मूर्ख हो नीना, कभी प्यार मोहब्बत भी। राम, तुम चले जाओ यहाँ से। नीना,
मैं तुम्हारा पति हूं, चाहूं तो तुम्हें जबरदस्ती ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पति पत्नी के बंधन प्यार के बंधन होते हैं, जबरदस्ती के नहीं। लेकिन एक बात याद रखना लीना, दुनिया में कोई पाप, कोई गलती ऐसी नहीं होती जिसका प्रायश्चित न हो सके। अगर कभी तुम्हें अपने इस जीवन से घृणा होने लगे तो बिना किसी संकोच के वापस आ जाना। तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। माँ नहीं आई पिताजी, अब वो कभी नहीं आएगी? आएगी बेटा, आएगी। मुझे विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगी। चश्मुद्दीन तुम नहीं, मैं फर्स्ट क्लास आया हूँ। और मेरा क्या हुआ? तुम्हारा क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, अगेन फेल। अरे मेरा क्या हुआ? तुम्हारा बताता हूँ, वही हुआ जो लास्ट ईयर हुआ था, समझे आप? ये लो पेपर और अपना अरे समझ गया, इस बार भी लुढ़क गए। इट्स ऑल राइट। सो व्हाट? रवि, तुम्हारे पिताजी के लेटर। मुबारक हो प्यारे। थैंक यू। रवि, इस बार तो दिल्ली जा रहे हैं ना? डेफिनेटली। यह खुशखबरी मैं पिताजी को खुद सुनाऊंगा। क्यों, क्या बात है? हर साल की तरह इस बार भी पिताजी ने दिल्ली आने से मना किया है।
हे भगवान, मेरे रवि की पढ़ाई लिखाई कब खत्म होगी और कब आएगा वो मेरे पास? पिताजी, मैं आ गया। अरे तेरा क्या, तू तो रोज ही आता है मेरे ख्यालों में, लेकिन मैं तुझे आने दूं तब ना, जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बड़ा आदमी कैसे बनेगा? और जब तक बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तब तक जानता है सारी जिंदगी लिफाफे बनाते बनाते कट जाएगी तेरे बाप की। रवि, 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 अरे रवि, तुझे मेरी चिट्ठी नहीं मिली क्या? मिली तो फिर क्यों चला आया? सभी लड़के छुट्टियों में अपने अपने घर जाते हैं, मैं चलाया तो क्या बुरा किया? बाप के सामने ज़बान चलाता है बेशरम। चल पहले मेरे पैर छू, चल। अब मैं सदा इन चरणों में रहना चाहता हूँ। अरे पगले, मेरे चरणों में क्या यूनिवर्सिटी खुली है जो यहाँ रहकर तुझे डिग्री मिल जाएगी? कुछ भी हो पिताजी, अब मैं और आगे नहीं पढ़ूंगा। रवि, जो कुछ आप अपने आप से कह रहे थे, मैंने सब कुछ सुन लिया। सुन लिया तो क्या, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा बेटा? अपने पिता के जीवन की आहुति देकर कौन सा लड़का बड़ा आदमी बनना चाहेगा पिताजी? बेटे, आज मुझे मालूम हुआ आप मुझे यहाँ आने से क्यों रोकते थे। सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाने के लिए आपने अपनी जो हालत बना रखी है उसका मुझे पता न चले। लेकिन अब मैं और नहीं पढ़ूंगा पिताजी, हमेशा आपके पास रहूंगा, काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा पिताजी, आपकी सेवा करूंगा। अरे सेवा करनी है तो हंस कर के, रोता क्यों है? मैं हंस रहा हूं पिताजी। बुद्ध और गांधी की पुण्य भूमि में, बुद्ध और गांधी की पुण्य भूमि में जन्मा और पला हुआ मैं, शपथ लेता हूँ अपने देश के वनों और उसमें रहने वाले मूक जंतुओं की निरर्थक और निरंकुश विनाश से रक्षा करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, तो अब आप लोग अपने अपने काम पर जाइए और अपना काम दिल लगाकर कीजिए। हाँ साहब, साहब, साहब। आज फिर छुट्टी चाहिए? साहब, ये मेरी बहन है ना, इसे कुश्ती खेलने का बड़ा शौक है। नहीं, मेरा मतलब है इसे कुश्ती देखने का बड़ा शौक है। और फिर आज तो दारा पहलवान की कुश्ती है। तुम छुट्टी लेकर कुश्ती देखने जाओ या दिखाने जाओ, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी, समझे? क्या समझे? तनख्वाह कट जाएगी? जाइए, आप जाइए। खाना इन मासूम परिंदों की जान लेते हुए शर्म नहीं आती? मुझे गवर्नमेंट ने शिकार खेलने का परमिट दे रखा है। ओह, लेकिन भगवान ने आपको ज़मीर भी तो दिया होगा। आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की। तुम कौन हो? मैं यहाँ का नया फॉरेस्ट रेंजर हूँ, रवि कपूर। तुम्हारी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन है तुम्हारे पिता? मेरे पिता का नाम है श्री रामनाथ कपूर, और वो रहा मेरा घर। और कुछ?
मैं जानता हूं मासूम परिंदों की जान वही लेते हैं जो खुद अशांत और दुखी हो, लेकिन अपना दुख किसी की जान लेकर नहीं, प्यार देकर दूर किया जाता है। लीजिए लीजिए। मेरा लड़का कितना बड़ा हो गया है, कितना सुंदर। अरे हॉर्न क्या बजा रहा है? अंदर आ जाना। नहीं ना, तुम अंदर आओ। सच कहता हूं, सूद भर भी नहीं बदली हो। जितनी सुंदर पहले थी उतनी ही आज भी हो। लेकिन बुढ़ापे ने अपने कदम तुम्हारी तरफ काफी तेजी से बढ़ाए हैं। नहीं नहीं, मेरी जरा तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। आओ अंदर चलो। आओ बैठो बैठो बैठो। तुम अभी तक गरीबी और बदहाली के नर्क में रह रही हो? मैं नहीं जानती थी। नीना, आदमी लाख कोशिश करे, घर वाले के बिना घर को स्वर्ग नहीं बना सकता। अब तुम आ गई हो तो ये नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। देखो, शिकार खेलते वक्त मेरी मुलाकात रवि से हुई थी। मैंने उसे बताया नहीं मैं उसकी माँ हूँ। तुम ही बता देना और उसे कहना अपनी माँ से आकर मिल ले। मैं उस डाक बंगले में ठहरी हुई हूँ। और अगर वो ये पूछ बैठे कि इतनी बरस मेरी माँ कहाँ थी, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? वही जो मुझे देखकर तुम्हारे दिल ने तुमसे कहा। मेरा दिल एक प्रेमी का दिल है, जो अपने प्रिय की बुराइयों में भी अच्छाई देखने की कोशिश करता है। लेकिन रवि का दिल एक बेटे का दिल है, जो अपनी माँ को महान, पवित्र और देवी समान देखना पसंद करता है। अगर पैसे कमाना और आराम की जिंदगी बसर करना कोई बुरी बात है तो तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने और कोई बुरी बात नहीं की। नीना, अच्छा ये तो बताओ नीना, ये पैसा जो तुमने कमाया है, क्या उसी तरह जिस तरह वो नेकलेस हासिल किया था? तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रवि को मेरे पास भेज देना। अरे मैंने तो मजाक किया था, लेकिन ये पागल औरत सचमुच यहाँ पहुंची। ये औरत पागल नहीं है बेटे, ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? सुन, तेरी माँ ने तुझे मिलने के लिए डाक बंगले में बुलाया है। पिताजी, अगर मैं माँ से मिलने जाऊंगा तो क्या आप नाराज नहीं होंगे? नहीं नहीं बेटे, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा। शायद तेरी ही वजह से तेरे बिछड़े हुए माँ बाप आपस में मिल जाए। तू जाना, जरूर जाना। पिताजी, चल पहले खाना खा ले, चल। जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी जो एक कमी मैं महसूस कर रही थी, आज वो भी पूरी हो जाएगी। मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। मैडम, बेटे के लिए माँ के मुंह से खुशबू की जगह दुआएं निकले तो बहुत अच्छा लगता है। I wish you'd mind your own business. I'm sorry। देखना, इतना ख्याल रहे, अपने बेटे को वापस लाने की खुशी में हमारा खेल खराब मत कर देना।
नमस्ते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। तुम्हें क्या पता था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? आप अंदर आओ। लड़का काफी स्मार्ट है। अगर नीना के कहने पर हमारे साथ शहर चल पड़े तो हमारे बिजनेस में काफी मदद कर सकता है। गुड लक। इतनी छोटी उम्र में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तुम इतना काम करते हो? जानते हो, ये दिन तुम्हारे काम के नहीं, खेलने कूदने के हैं। उम्र के साथ साथ एक तकाजा जरूरत का भी होता है माँ। शायद आपको मालूम नहीं, पिताजी ने मुझे कितनी तकलीफों से पाला है, किस गरीबी में। ये तो मैं तुम्हारी मुरझाई हुई सूरत देखकर ही अंदाजा लगा सकती हूँ। रवि, तुम मेरे साथ चलो। जितना दुख, जितनी गरीबी तुमने अपने पिताजी के साथ काटी है ना, बस चंद ही दिनों में सब भूल जाओगे। बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, महल जैसा बड़ा मकान, न जाने कितनी कारें, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, हर वो चीज जिसकी ख्वाहिश एक तुम जैसा नौजवान लड़का कर सकता है। रवि, मेरे साथ चलो, ये सब चीजें तुम्हारी राह देख रही हैं। वो तो ठीक है माँ, लेकिन बाबूजी को यहाँ की आबोहवा बहुत ही रास आ गई है। तुम्हारे बाबूजी? उनको यही रहने दो तुम। और मैं आपके साथ चल पड़ूं? उनकी सेवा कौन करेगा माँ? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? हम उनकी देखभाल के लिए 3-4 नौकर रख देंगे और जितना भी हर महीने खर्चा हो उन्हें भेजते रहेंगे। माँ, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। अगर आप मेरे और बाबूजी के साथ यहीं रह जाती, मैं बाबूजी को छोड़कर आपके साथ जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं। तो क्या तुम पर सिर्फ तुम्हारे बाबूजी का ही हक है? उस माँ का कोई हक नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया? और जन्म देने के बाद वो माँ रोते बिलखते बच्चे से अपना दामन छुड़ाकर सोने चांदी के सिक्कों से दामन भरने चली गई। इन 15 सालों में जब आपके पति ने अपने आप को मिट्टी में मिलाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो आज आप बहुत बड़े बिजनेस, बैंक बैलेंस और महल जैसे बड़े बड़े मकान का लालच देकर मुझे खरीदने आई हैं। रवि, जरा अंदाजा तो लगाइए माँ, इंसान की जिंदगी के 15 सालों की कीमत क्या होती है? मैं पैसा दे सकती हूँ। और पैसा सिर्फ पैसे को खरीद सकता है माँ, प्यार को नहीं। जिस दिन आप ये बात समझ जाएं, घर वापस आ जाइएगा, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। रवि, रवि, मैं नहीं, एक दिन तुम मेरे पास आओगे और अपने बाप को छोड़कर। बाप के मर जाने के बाद ये खूबसूरत लड़की बेसहारा हो गई है, लेकिन यही बेसहारा लड़की मेरा सहारा बन सकती है। मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद कर सकती है। रो मत बेटी, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन घबराओ मत। जो एक इंसान दूसरे के लिए कर सकता है, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। अब तो वो घर सूना सा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मैं शाम को गाड़ी भेज दूंगी, तुम दोनों मेरे पास आ जाना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। योर टर्न नीना, कौन सा एंगल ले रही हो?
Oh, beautiful. Thank you. Beauty. Some cold beer? Thank you. आ जाओ। क्यों, क्या बात है? बियर पीना छोड़ दी क्या? मैडम, मिस राधा आ गई। राधा आ गई? उसे बिठाओ। मानो, जरा मेरी गेम खेलो, मैं अभी आती हूँ। भाई दीदी, ये राधा कौन है? अपने पुराने अकाउंटेंट है ना बैनर्जी साहब, हाँ। उनकी लड़की है। ओह। उसके भाई को पोलियो हो गया है, इलाज का इंतजाम करवा रही हूँ। राधा, बैनर्जी बाबू ने अपनी जिंदगी में हमारे लिए बहुत कुछ किया था, तो क्या आप ये मेरा फर्ज नहीं कि उनकी मौत के बाद तुम दोनों को मैं संभालूं? बैठो बच्चे, बैठो बैठो। I'm sorry. राधा, मैंने इलाज के लिए तुम्हारे भाई को लंदन भेजने का फैसला किया है। लंदन? मैं जानती हूँ, बैनर्जी बाबू की मौत के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा सहारा है, लेकिन घबराओ नहीं, बहुत जल्द अच्छा होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तक मैं समझती थी कि भगवान एक ही है, लेकिन अब कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी दो, एक जिसे हम देख नहीं सकते और दूसरा साक्षात मेरे सामने है। क्या बात है राधा? तो अनिल की याद आ रही है? पहली बार वो मुझसे दूर गया है, न जाने। सिली कर। अरे, कुछ ही महीनों में हंसता खेलता तुम्हारे पास आ जाएगा, घबराने की क्या बात है? सिली कर। इधर देखो, हंस के दिखाओ, हंसो। That's better. कैसे हैं ये लिबास? बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप तो जो कुछ भी पहनते हैं उसमें खूबसूरत लगती हैं। अरे राधा, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब तो तुम्हारे लिए है। जी, देखो, जब तक अनिल वापस नहीं आता, तुम मेरे पास इसी घर में रहो। तुम्हारा दिल लगा रहेगा। तुम उस घर में अकेली हो और मैं यहाँ। आंटी, मैं आपके एहसानों की। तुम भी सिली, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हूँ। हो सकता है तुम्हारी मदद से मेरा अकेलापन भी दूर हो जाए। दीदी, इस कार्ड के साथ तुम ये लिफाफा भी मैडम को दे देना। लेकिन इस कोरे कागज को लेकर मैडम क्या करेंगी? वो इसे देखकर चंद आंसू बहाएंगी और उन्हें भगवान मानने वाली राधा परेशान होकर उनसे रोने का कारण पूछेगी और वो उनसे बताएंगी नहीं। तो फिर राधा तुमसे बात करेगी। तुम राधा को मैडम के बेटे के बारे में सब कुछ बता देना, हैं? और उसी वक्त मैडम गुस्से की एक्टिंग करते हुए कमरे में दाखिल होंगी और तुम डरने की एक्टिंग करते हुए कमरे से बाहर। लेकिन ये सब नाटक करने की जरूरत क्या है? प्यारी दीदी, इस नाटक से ही तो राधा को पता चलेगा कि उसकी आंटी अपने बेटे के लिए कितना परेशान रहती है। वो उनका दुख देख नहीं सकेगी और उनके बेटे को यहाँ लाने का जिम्मा अपने सर ले लेगी। Are you sure? Yes, as sure as death. मैडम ने आज तक जो स्कीम बनाई है वो उसमें हमेशा कामयाब रही है और इस स्कीम में भी वो जरूर कामयाब होके रहेंगी। अब तुम जाओ और ये लिफाफा दे आओ। माय डियर, लंदन से तुम्हारे भाई का खत लो। अनिल का खत? हाँ। दीदी,
আমি লন্ডনে খুব বড় হাসপাতালে আছি। এখানে ডাক্তার আর নার্সরা খুব ভালো। তুই থাকলে খুব মজা হতো। তোর আদরের অনিল। आंटी, अनिल ने लिखा है कि किसका खत है आंटी? किसी का भी नहीं। लेकिन आप रो रही हैं? भगवान जब इंसान की किस्मत लिखता है तो हंसी के साथ साथ कुछ आंसू भी लिख देता है। वही आंसू मेरी किस्मत में भी आए हैं। कोमल, प्लीज मुझे बताओ, सब कुछ होते हुए भी आंटी इतना दुखी क्यों है? राधा जी, इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैडम ये नहीं चाहती कि कोई उनके बेटे के बारे में बात करे। आंटी का बेटा? हाँ, जो अपने बाप के बातों में आकर मैडम से अलग रहता है। अपनी देवी जैसी माँ से दूर रहता है। इसलिए कि मैडम और उनके पति के दरमियान कुछ गलतफहमी। कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि आई एम सॉरी मैडम। मेरे दुखों को कुरेदने की कोशिश न करो राधा। अगर मैं आपका दुख हल्का कर सकूं, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी आंटी। मेरा दुख सिर्फ मेरे बेटे के यहाँ आने से हल्का हो सकता है, और वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए आपका बेटा रहता कहाँ है, मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगी। जिसे माँ की ममता यहाँ तक ना ला सकी, तुम समझती हो एक खूबसूरत लड़की का प्यार उसे यहाँ ले आएगा? बोलो। जी मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। राधा, मैं जानती हूँ ये एक नाटक होगा, लेकिन अगर कहीं उसे ये पता चल गया कि तुम मेरे सूने जीवन पर तरस खाकर उसे यहाँ लाना चाहती हो, तो जानती हो तुम्हारी सूरत भी ना देखेगा, तुमसे बात तक ना करेगा। फिक्र मत कीजिए, जब तक वो यहाँ ना आ जाए मैं उसे आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप लोग काम दिल लगाकर और मेहनत से क्यों नहीं करते? रेंजर साहब, काम मेहनत से करें या आराम से, मजदूरी शाम को 3 रुपए ही मिलनी है। हाँ ठीक है, मजदूरी 3 रुपए ही मिलेगी। अगर आप लोग काम मेहनत से करेंगे तो काम ज्यादा होगा, अगर काम ज्यादा होगा तो देश की उन्नति होगी और उसके साथ साथ हम सबकी। चलो काम करो। वेरी गुड, शाबाश। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। ये लो, मालूम होता है एक और शिकारी आया है। अरे रवि बाबू, खड़ी मैं भी चलता हूँ। वो आ रहा है राधा जी, 1-2 गोली और चला दीजिए। कौन हो तुम? आपको इन मासूम परिंदों की जान लेते हुए शर्म नहीं आती हैं? गवर्नमेंट ने मुझे शिकार खेलने का परमिट दे रखा है। ओह, लगता है शहर के सभी लोग एक जैसी बात करते हैं। और लगता है गांव के जंगली भी एक ही किस्म की बोली बोलते हैं, बात करने की भी तमीज नहीं। हाँ, काफी गुस्से वाली लगती हैं आप। और आप बहुत ठीक है। चलो कोमल। गुड शो। मेम साहब, शिकार करना ही है तो शेर चीते जैसे जानवर का कीजिए।
अगर उनकी शक्ल पसंद ना आए तो बंदे का कीजिए, लेकिन इन मासूम परिंदों को छोड़ दीजिए। जाइए। राधा, तुम? अरे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर कहीं रवि को पता चल गया तो? उसे पता नहीं चलेगा आंटी। अच्छा अच्छा, बैठो तो। ये बताओ, आज की मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। और आपका बेटा, वो भी बहुत अच्छा है। तो है ही। मैं जल्द ही उसे आपके पास ले आऊंगी। गुड। अच्छा, कल का प्रोग्राम पता है ना? कहाँ मिलना है, क्या क्या कहना है, सब याद है ना? जी, आपने जो कुछ सिखाया सब याद है। सब चुप, चुप, बिल्कुल चुप। बैठो। ये खूब हुई मास्टर जी। घर में जाओ तो माँ कहती है चुप, यहाँ आए तो आप कहते हैं चुप। घर में चुप, यहाँ चुप, यहाँ चुप, घर में चुप, सब जगह चुप। तो आप ही बताइए मास्टर जी, बोले तो बोले कहाँ? सबक याद किया? बैठो चुपचाप, चलो। अरे क्या हुआ? देखो, ये टायर बस्ट हो गया। अच्छा, तभी दूसरा लगाता हूँ। जल्दी करो। आपकी जीप का टायर फटा और मुझे लगा कोई नया शिकारी आ गया। आई मीन हंटर। आंखें खोलकर नहीं भाग सकते? भाग सकता हूँ, लेकिन आंखें खोलकर भागता तो तकदीर कैसे खुलती और तुमसे टक्कर कैसे होती? अरे हट मोए, चलो रे चलो। हाँ चलो। अभी तो हार जाता हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। हम तो यहाँ मजबूरी से रुके हुए हैं, लेकिन आप? आपकी मजबूरी दूर करने के लिए। आइए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आइए ना। जाइए ना, मैं पैरे के साथ आ जाऊंगी। ओके, लेकिन देर मत करना। हाँ? आइए। अरे अरे, कहाँ ले जा रहा है वो मुझे? डाक बंगले में। मैं वहाँ नहीं, अपनी ट्रेलर में रहती हूँ। ट्रेलर में? कहाँ है आपका ट्रेलर? उस साइड में। इस तरफ? आप इसके अंदर रहती हैं? हाँ, आइए ना, अंदर आइए, आइए, आइए ना। अरे वाह, ये तो बिल्कुल घर जैसा है। बहुत से घरों से अच्छा है जी, लेकिन गांव के रहने वाले शहर के सुख आराम को क्या समझे? जी जी। वैसे मेम साहब, गांव के कच्चे घरों और सादी जिंदगी में जो सुख और शांति है, वो शायद ही शहर वालों को नसीब होती होगी। ओह, रियली? अगर विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। कहाँ? गांव वालों की खुशियां देखने। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी खुशियां देखकर आप भी उनके रंग में रंग जाएंगी। अच्छा, इतना ही नाज है गांव के खूबसूरत जिंदगी पर। तो चलिए देखें। चलिए।
यही खुशी है यहाँ की, जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी, तूफान या बारिश, जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से इसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ अच्छा, अब देखो। अरे क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आपको दिया हुआ वचन जितनी जल्दी पूरा हो जाए अच्छा है। हाँ, ये तो है। अरे, कौन है? देखो। रवि है। जाओ, उधर से जाओ। अब के तुम अपनी प्यारी के पास गांव के कपड़े पहन के जाओ और उसके लिए एक प्यार भरी भेंट लेके जाओ। वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? अरे तुम अपनी के पास शहर के कपड़े पहन के जाओ और एक प्यार भरा बड़ा सा तोहफा लेके जाओ। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मेरे पास तो शहर के कपड़े नहीं हैं और मेरे पास गांव के कपड़े नहीं हैं। तोहफा क्या देना है लड़की को, ये तो मैं भूल ही गया। आज ये नंदू को क्या हो गया? अरे ये क्या कबूतर बने हुए हो आज ये अंग्रेजी पोशाक में? अरे नंदू प्यारे, किसे तोहफा देने का चक्कर चलाया है? सेवक जी, हाँ? एक लड़की को मैं क्या दूं? अरे वही औरत की सबसे बड़ी खुशी जिसमें होती है एक छोटा सा नन्हा तोहफा। अच्छा, हाँ। धन्यवाद। कोमल जी, नमस्ते जी। फिर तुम आ गए? मैं अवश्य आ गया हूँ। कहिए, आपको मेरी पोशाक पसंद आई? मैं चलचित्र अभिनेता लगता हूँ कि नहीं? ये ड्रेस तुम कहाँ से लाए? आपको पसंद आई? मेरे प्यारे दोस्त प्यारे ने कहा था अगर ये पहन के मैं आपके सामने जाऊंगा तो आप मेरे लिए पागल हो जाएंगे। You get away from here। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से तुम। आप गुस्से में पागल मत होइए। प्यार नहीं पागल, प्रेम दीवानी। कोई मीराबाई का गीत सुनाइए। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ओहो, मैं तो भूल गया था। मैं आपके लिए प्यार भरी भेंट लाया हूँ। मैं अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। आज इसका सर गंजा करके ही रहूंगी। बंदर का बच्चा तो बहुत सताता है। हाँ, ये रहा मेरा तोहफा। एक आदमी औरत को इससे अच्छी भेंट और क्या दे सकता है? बच्चा मेरे लिए? हाँ, इस भेंट को स्वीकार कीजिए। स्वीकार के बच्चे, कहती हूँ भाग यहाँ से। चलो भाग चले। अच्छा भी अंदर कहीं का। हाँ? नहीं, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे ये तो किंकर की बेटी नहीं है। ऐसे माफ करो, बताइए, बताओ। ठहरो ठहरो ठहरो। रानी दीदी बच्चों को नहीं मारते हैं। हाँ हाँ, बच्चों को नहीं मारते। धन्यवाद ताऊ जी। तू चुप कर, वरना तेरे भी दांत गिरा दूंगी। शांति शांति। यदि दीदी मारना ही है तो यूं मारते हैं। हाँ। देखा, अभी दिखाती हूँ। लड़की है तो बड़ी सुंदर। जी हाँ। जी दिखा तो। ला ला। लेकिन ये तो बता रहे, इन सब तस्वीरों में तुम लोग अलग अलग क्यों हो? बात यह है पिताजी कि जहां हम थे वहां कोई और नहीं था। जो हमारी फोटो इकट्ठी ले लेता। कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम दोनों को इकट्ठा कर दूंगा।
तो तुम मेरी सलाह लेकर मेरी ही बहन के पास जाते थे? और तुम भी तो मेरी ही बहन के पास जाते थे। क्या वो तुम्हारी बहन थी? नहीं तो क्या तुम्हारी बहन है? अबे और जबान संभाल के बात करो। वो मेरी होने वाली बीवी है और तुम मेरे होने वाले साले हो। इसका एक ही तरीका है, अगर तुम भी मेरे होने वाले साले बन जाओ। मंजूर है। क्या हो गया? देखो, मेरी बहन को गाने बजाने का बहुत शौक है और वो उसी से शादी करेगी जो मुकेश जैसा सुरीला और महेंद्र कपूर जैसा जोशीला गाना गा सके, समझे? गाना बजाना ठीक है। और तुम भी सुन लो, मेरी बहन को दारा पहलवान से प्यार है, लेकिन वो बेचारा ब्रह्मचारी है। तब तो मैदान मार लिया। अरे क्या मार लिया, वो तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। कहती है या तो मैं उसी से शादी करूंगी या उससे जो उसको मार गिराए। तब तो कोई फिक्र नहीं, उसको भी मार गिराऊंगा। अरे क्या मार गिराओगे? तू तो टट्टू भी नहीं गिरा सकता है। देखूंगा, तू सैगल की औलाद बन जा। उस दिन की मार भूल गया जो आज फिर आ गया? आज तो शादी का वादा लेकर ही जाऊंगा मेरी रानी, उसके लिए चाहे मुझे दारे पहलवान से टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। अरे चल चल, दारे की अगर एक पड़ गई तो तेरी हड्डी पसली का सुरमा बन जाएगा। और अगर मैंने उसे कबूतर बना दिया तो तेरी मेरी शादी पक्की। तो फिर चल चल। जय बजरंगबली, तोड़ दारे की नली। कुमार, यू बोर, तुम फिर आ गए? हाँ मैं फिर आ गया। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात गा के सुनाना चाहता हूँ। जरा ठहरो। बस 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 भाइयों और उनकी बहनों, आज लच्छीवाला केसरी दारा और रुस्तमे अजमेरी के डेली वाले प्यारे लाल की कुश्ती होगी। आप लोग दिल और कलेजा थाम कर देखिए। तालियां। या भाई रंगबाली तोड़ दुश्मन की लड़ी किधर है? दारा केसरी वाला। नो तालियां। तू या दारा लच्छी केसरी तो फिर कौन है? मैं तो मुंसफ हूँ। तो दारा किधर है? वो आता है, ठहरो। मैं कहता हूं अब भी मान जा, वरना मारा जाएगा। मारा मैं नहीं, मारा दारा जाएगा। तो मिलाओ हाथ। हो जाओ शुरू। मेरे कान किधर है? तो फिर आ रहा हूं। क्या भक्ते है? सीधी तेरे बात कर। बात यह है, अगर तू मुझसे हार जाएगा ना तो रानी तेरा पीछा छोड़ देगी और मुझसे अपना नाता जोड़ लेगी। सच? तुम मारने के लिए तैयार हो जा। आजा। अरे आजा। अरे
वाह वाह वाह। क्यों रानी, अब तो शादी के लिए मंजूर हो ना? मेरी तरफ से हाँ है, बाकी मेरे भाई से पूछो। मुबारक हो मिस्टर नंदू, अपना काम हो गया। तेरी बहन ने मेरे साथ शादी करने से हाँ कर दी हैं? अब तेरी मंजूरी बाकी है प्यारे। देखो है बिल्कुल कंगड़ी, मैं तब तक मंजूरी नहीं दूंगा जब तक कि तुम्हारी बहन कोमल मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ ना कर दे, समझे? अब तुम जाओ यहां से, मैं बहुत उदास हूं, जाओ। हाय कोमल, राधा अंदर है? हाँ अंदर तो है, लेकिन मोहन बाबू आए हुए हैं। मोहन बाबू? कौन मोहन बाबू? उनके होने वाले मंगेतर। मैं राधा जी को बुलाती हूँ। कौन? बाहर रवि बाबू आए हैं। कोमल, तुमसे कहा ना, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद। आप कौन है? जी मेरा नाम रवि कपूर है, मैं यहाँ का फर्स्ट रेंजर हूँ। राधा से मिलना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, राधा भी आपसे नहीं मिल सकती। क्यों? बात यह है, हम हमारी शादी के प्लान बना रहे हैं। बाय द वे, कोई मैसेज? कोई खास नहीं। जब आप अपनी शादी की बात पूरी कर चुके हैं तो उसे सिर्फ इतना ही कहिएगा कि रवि आया था। वाह राधा, अभी तक तो ये नाटक तुमने खूब खेला, अब इसको आगे निभाना भी तुम्हारा ही काम है। शाबाश, वेरी गुड। आग तो बुझ गई है। अब ये कचरा भी हटा दो यहाँ से, और वो सब झाड़ियां दिख रही है ना, उन्हें भी निकाल देना, समझे? हाय। हेलो। क्या हो रहा है? कल रात को आग लग गई थी ना, वो मैंने देखी थी, अब बुझ गई ना? हाँ, धुआं बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। आज सुबह मिलने क्यों नहीं आए? मुनासिब नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है तो मैं। किससे होने वाली है मेरी? जिससे तुम बातें करने में कल इतनी मसरूफ थी कि बाहर आकर शक्ल तक नहीं दिखाई। ओह। क्यों? क्या ये सच नहीं? नहीं। अगर मोहन मुझसे शादी करना चाहता है और शादी की बात करने आया भी था, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या करूंगी। सच राधा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। राधा जाओ, आज की बात तुम में भी नहीं। सुनो तो राधा, मैं ये नहीं जानती थी कि जिससे जीवन भर साथ निभाने की वादे किए हैं, उसे इतना भी भरोसा नहीं अपने प्यार पर, इतना भी विश्वास नहीं अपनी राधा पर।
बाबूजी, 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 क्या है? आपने खाना नहीं खाया? चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। ये खाना खाने का वक्त नहीं, बत्ती बुझा और सो जा। ठीक है, अगर आपको मेरा राधा से मिलना अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे नहीं मिलूंगा और उसे साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ रुकी है तो मत रुके, चली जाए यहाँ से। हाँ, सच्ची कह दूंगा, चली जाए यहाँ से। अगर मेरा मिलना बाप और बेटे के बीच में आता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा मिलना। आखिर उसका मेरा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता नहीं है तो बना ले, शादी कर ले उससे। जी? अरे पगले, फिर न तुम एक दूसरे से दूर रहोगे और न तुम मेरी आंखों से ओझल। बाबूजी, मैं अभी जाकर उसको बताता हूँ। अभी नहीं, सुबह बताना। सुबह? अचानक ही शादी की बात कैसे छेड़ दी तुमने? रात को घर में देर से जाता हूँ तो पिताजी नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे पिताजी से दूर नहीं रहना पड़ेगा। अगर मेरी आंटी भी यही चाहे कि शादी के बाद मैं उनसे दूर ना रहूं, तो हम तुम्हारी आंटी को अपने घर ले आएंगे। राधा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम तो अपने पिताजी के कहने पर मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुझे भी तो अपनी आंटी के साथ बात करनी होगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि शहर जाने से पहले, मेरा मतलब है अपनी आंटी से बात करने से पहले, तुम हमारे घर जरूर आओ, मेरे पिताजी से मिलो, हम लोगों का रहन सहन कैसा है देखो। आओगी ना राधा? आऊंगी। और जाकर स्वार्थी राम से मिलो, जिसने अपने मतलब के लिए मेरा बेटा मुझसे जुदा कर रखा है। और उन दोनों को बता दो कि उस घर की छत इस काबिल नहीं कि तुम उसके नीचे रह सको। उस घर के टूटे फूटे बर्तन इस काबिल नहीं कि तुम उनमें खा पी सको। और देखो, ये कहना मत भूलना कि उस घर में दवाइयों की इतनी बदबू आती है कि तुम्हारे लिए उसमें सांस लेना भी मुश्किल है। समझ गई ना? लेकिन देखो, ये सब ऐसे कहना जिससे रवि को उस घर से नफरत हो जाए, लेकिन तुम्हारा प्यार त्यों का त्यों बना रहे। ठीक है ना? जाओ जाओ। राधा, पिताजी, राधा आ गई। और राधा, आप भी आइए। पिताजी, ये है राधा, मेरे पिताजी। आओ बेटी, आओ, बैठो। क्यों, ये घर अच्छा नहीं लगा? जी बहुत अच्छा है। मेरा घर भी ऐसा ही है। क्या मतलब? तुम्हारा घर भी ऐसा है? मेरा मतलब कि मैं ऐसे ही छोटे से घर में रहने का सपना देखा करती हूँ। जल्दी पूरा हो जाएगा। लो बेटी, चाय पियो। ना ना ना, ये लो। टूटा हुआ था। मैंने इससे कितनी दफा कहा है कि एक नया टी शर्ट लिया है, लेकिन कहाँ, जितने पैसे मिलते हैं सब मेरी दवाइयों पर खर्च कर देता है। लेकिन सेहत का ख्याल रखना तो नए टी शर्ट से ज्यादा जरूरी है ना? देखा बाबूजी, राधा कितनी समझदार है। तुम एक अमीर घर की बेटी हो राधा, मेरे बेटे के साथ इस घर में खुश रह सकोगी ना? मैंने दुनिया देखी है बेटी,
और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुखी जीवन के लिए प्यार से भी ज्यादा एक दूसरे के चरित्र को समझने की शक्ति होनी चाहिए। अब देखो ना, मां के होते हुए भी रवि बिन मां के पला है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें रवि की मां का कोई दोष था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को न समझ पाए। और ये भी हो, अरे मैं अकेले ही बोले चला जा रहा हूं, तुम लोग भी क्या समझोगे कि मैं सठिया गया हूं। नहीं बाबूजी। चाय पियो बेटी, चाय पियो। लो बिस्कुट भी खाओ। जब तक तुम्हें देखा नहीं था बेटी, मन में बहुत चिंता थी, लेकिन अब कोई चिंता बाकी नहीं रही। अच्छा बाबूजी, देरी हो रही है, अब हम चलेंगे। हैं? अच्छा बेटी, जीती रहो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। क्या सोच रहे हो रवि? कुछ नहीं। ओके, बाय बाय। लड़की अच्छी थी। राधा जी, आपने एक बार कहा था कि आप जो कुछ कर रही हैं वो एक नाटक है, लेकिन अब आपकी एक्टिंग काफी नेचुरल होती जा रही है। हाँ कोमल, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि ये एक नाटक है। रवि बाबू के घर जाकर आप बिल्कुल भूल गई कि आपको क्या कहना चाहिए था। मैडम ने जो कुछ समझाकर भेजा था, आपने सब उसके उलट कहा। लेकिन कोमल, रवि के बाबूजी इतने अच्छे हैं कि मैं वो सब झूठी बातें न बोल सकी। बाप और बेटा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, डर लगता है कहीं मैं उनको अलग करके एक अपराध न कर बैठूं। अगर राधा ये समझती है कि उसके कहने से मैं जीवन में हार मान लूंगी, तो वह बेवकूफ है। नीना ने सिर्फ अपने दिल की मानी है। लेकिन उसने तो इस बात का फैसला। मैं जानती हूँ, वो रवि को मन से चाहने लगी है। प्यार के नाटक को वो सच्चा रूप देकर अपने वचन को भूल गई है। लेकिन इसका इंतजाम भी मेरे पास है। देखो, राधा के आने से पहले टेबल के ऊपर प्रोजेक्टर, बैटरी और लंदन वाली फिल्म तैयार रखो। नहीं, आज तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। खुशी से तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन आंटी, मैं चुप। आज मेरे बेटे के बजाय तुम्हारे अनिल के बारे में बातें होंगी, जानती हो? ये अंधेरा क्यों? तुम्हारे दिल में उजाला करने के लिए। तुम आकर देखो तो। अनिल, ये फिल्म आज ही लंदन से आई है। कहो कैसी है? तुम्हारा अनिल कितना प्यारा लग रहा है, क्यों, है ना? जी। क्यों, कैसी लगी फिल्म? अरे, तुम तो रो रही हो। नहीं आंटी, ये तो खुशी के आंसू हैं। That's the spirit. मैं तो हमेशा ही तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। देखो, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। कल? क्यों, तुम हैरान हो गई? जब तुम रवि को बताओगी, तो वो भी तुम्हारी तरह हैरान और दुखी होगा। लेकिन राधा, मुझे मेरे बेटे से मिलाने के लिए तुम्हें यह एहसान करना ही पड़ेगा।
राधा, जाते वक्त तुम उसे अपने दिल्ली के घर का एड्रेस बता देना ताकि वो तुम्हें वहां मिलने के लिए आ सके। लेकिन देखो, उसे ये मत बताना कि वो घर मेरा है और तुम्हारी आंटी उसकी माँ है, समझी? जी। और राधा, तुम मुझे कुछ कहने आई थी ना? हेलो कोमल, मैं राधा से मिलकर आता हूँ। रवि बाबू। हाँ। राधा अंदर नहीं है। तो फिर कहाँ गई? वहाँ। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? ओ, कविता लिख रही थी? तो फिर अपनी आंटी को चिट्ठी लिख रही होगी कि तुमने अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है ना? अच्छा, तो समझ गया। मुझे लिख रही थी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, है ना? नहीं, रवि ऐसा मत कहो। तुम मुझे कभी मत भूलना। क्या बात है राधा? हाँ? बोलो, क्या बात है? राधा, 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 क्या बात है राधा? ये लो मेरा पता। मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? आंटी के साथ बात करनी है ना? ये जिद या शौक नहीं है प्रेम, ये ममता है। ममता जो कभी ना कभी हर औरत के मन में जागती है, और जब भी जागती है तब वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को पा लेना चाहती है। I beg your pardon, मैम। आप क्या समझती हैं आपका बेटा वापस आ जाएगा? वो तो कब का आ भी गया होता मोहन, लेकिन उसके जिद्दी बाप ने ही उसे आने नहीं दिया। और उसके बावजूद नीना, तुम उम्मीद करती हो कि वो आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। नीना ने जो भी कुछ चाहा है उसे हासिल किया है, चाहे किसी भी कीमत पर। नीना, तुमने ये खबर पढ़ी? हमारा 10 लाख का सोना पकड़ा गया। मुझे तो अपने आदमियों की फिक्र है। यकीन मानो, वो हमारे आदमी कभी नहीं पकड़ सकेंगे। Are you sure? Absolutely sure. राधा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हें बताने आई थी, वो तुम्हारा पुराना घर है ना, वो हमने छोड़ दिया है। लेकिन आंटी, मैं यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहूंगी? अरे, तुम क्या समझती हो अब मैं तुम्हें उस बस्ती में जाने दूंगी? जहाँ मैं, वहाँ तुम। लेकिन आंटी, जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? शायद उतना ही जितना अपने रवि को। रवि बाबू, जब से राधा मेम साहब गई हैं, ऐसा लगता है कि सारा गांव वीरान हो गया है। यहाँ आप उदास, घर में मेरी बहन उदास, और मुझे तो कोमल के बिना कुछ भी नहीं भाता।
राधा जी, मैडम आपको खाने के लिए बुला रही हैं। उन्हें कह दो कोमल, मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए। नंदू, कहो कोई चिट्ठी आई? साहब चिट्ठियां तो आई हैं, लेकिन सब सरकारी हैं। न जाने राधा ने शहर जाकर चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। रवि, मैं तुम्हें चिट्ठी न लिख सकी, मैं मजबूर थी। मैं अब भी मजबूर हूँ। रवि, तू यहाँ है? अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बच्चों की तरह आंसू बहाना और लड़कियों की तरह गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, ये मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है तू? अगर उसे इतना ही प्यार करता है तो दिल्ली जा, उठा कर ले आ उसे। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब ये है बेटे, हो सकता है वो किसी मजबूरी में हो सकता है उसके आंटी ने उसे चिट्ठी लिखने से मना कर दिया हो। रवि, मेरा कहना मान, तू सुबह होते ही टिकट कटा और दिल्ली जा, और अगर मेरी जरूरत हो तो चिट्ठी लिख देना, मैं भी आ जाऊंगा। फिर देखते हैं उसकी आंटी उसे आने से कैसे रोकती है। ये हुई ना मर्द वाली बात। घर चल। राधा, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारा आना मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं, हैरानी की बात भी है। तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब मैंने नहीं दिया या तुमने? तुम। यकीन करो राधा, मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली, बल्कि मैं ही तुम्हें लिखता रहा। हाँ, और राधा, कहीं तुम्हारी आंटी हमारी चिट्ठियों को तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो खुद ही तुमसे मिलना चाहती है। खैर छोड़ो, ये चिट्ठियों की मिस्ट्री तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले तुम्हारी आंटी से मिलने। आज वो यहाँ नहीं है, कल तुम्हें मिलेंगे, मेरे बर्थडे पार्टी की थोड़ी देर पहले। ओह, तो कल जनाब का बर्थडे है? हाँ? चलो अच्छे मौके पर आए। बताओ तुम्हें क्या तोहफा दूं? पार्टी में मुझे एक गाना सुना दोगे तो मैं समझूंगी कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। बस ये बात है, तो पार्टी का इंतजार क्या? अभी लो। तू कहे अगर ये क्या कर रहे हो? पूरे घर को सर पे उठाओगे क्या? अरे मैं नहीं, ये पूरा घर मुझे सर पे उठाएगा, क्योंकि मैं इस घर का मेहमान हूँ ना। मेहमान नहीं मेरे बच्चे, तुम इस घर के मालिक हो। आओ, तुम्हें अपना घर दिखा दूं। चलो। इतने शानदार महल में रहती हो और ख्वाब देखती थी मेरे छोटे से घर में रहने का। इसलिए कि तुम वहां थे, अब तुम यहाँ हो, मैं यहीं रहूंगी। क्या बात है रवि? जानती हो राधा, मेरी माँ भी दिल्ली में रहती है और मुझे यकीन है उनका घर भी इतना ही बड़ा, इतना ही शानदार होगा। तुम्हारा जी उनके घर जाने को नहीं चाहता है क्या? जी तो बहुत चाहता है, लेकिन खैर छोड़ो, आओ अपनी आंटी का घर दिखा दो, तो मैं समझूंगा मैंने मेरी माँ का घर देख लिया। मेरा पिता इस घर की चौखट तक आ गया है। जाओ राधा,
जाओ उसे अपने साथ ले जाओ और जी भर कर इस शहर की जिंदगी दिखाओ। सिनेमा, थिएटर, नाइट क्लब, स्विमिंग पूल, जो भी खुशी खरीदी जा सकती है उसके कदमों पर निछावर कर दो। उसकी आंखें इस शहर के चमचमाती शान से यूं चकाचौंध कर दो कि जब उसे यहाँ रहने के लिए कहा जाए तब वो इनकार ना कर सके। राधा जी, मेम साहब से कह दूं कि पार्टी कैंसिल कर दे? नहीं कोमल, उनसे कुछ मत कहो। अगर मेरी खामोशी से उनको खुशी मिलती है तो मैं समझूंगी कि मैंने उनके एहसानों का बदला चुका दिया। राधा, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। कितनी हसीन लग रही हो, बिल्कुल दुल्हन जैसी। आज तुम्हारा बर्थडे है या शादी? आंटी आज मेरी सगाई की अनाउंसमेंट भी करने वाली है। ओह, तो आंटी ने मुझे देखे बगैर ही पसंद कर लिया क्या? शायद। आओ उनसे मिलने। अरे क्या हुआ? तुम समझती हो मैं फूल लेकर आया हूं इसलिए गाऊंगा नहीं? मैं जरूर गाऊंगा। चलो आओ। आंटी, रवि, तुम? माँ, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं लेकिन मुझे मालूम था। मैं जानती थी तुम आओगे मेरे बेटे। एक दिन जरूर मेरे पास आ जाओगे। माँ, लेकिन माँ। आंटी, ये रवि है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। अरे, but why didn't you tell me? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? आपका बेटा? हाँ, रवि मेरा ही तो बेटा है। आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तुम्हारे लिए एक पति ही नहीं मिला। मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधा? मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। एक माँ को उसका बेटा मिल गया है।
माँ। रवि, मैं हमेशा सोचा करती थी राधा की शादी मैं ऐसे लड़के के साथ करूंगी जो राधा को मुझसे अलग ना करे। बस इसी घर में हम दोनों के साथ रह जाए। क्या सोच रही हो? माँ, तुम तो जानती हो मैं पिताजी को अकेला छोड़कर कहीं और नहीं रह सकता। तो उन्हें भी यहाँ ले आओ ना, ये घर तो बहुत बड़ा है। माँ, पिताजी अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं। वो उसे छोड़कर नहीं आएंगे और मैं उन्हें। तुम्हारा मतलब है तुम अपने पिता की खुशी के लिए राधा को छोड़ दोगे? ऐसा मौका कभी नहीं आएगा माँ कि मुझे अपने फर्ज और प्यार में से एक को चुनना पड़े। दोनों हमेशा मेरी जान के साथ ही रहेंगे। तुम अपने फर्ज को बेशक अपनी जान के साथ रखो मेरे बेटे, लेकिन राधा का भी तो कोई फर्ज है। क्या वो मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी? कभी नहीं। वो ये सब किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकती। कीमत डालने की हिम्मत इस गरीब बाप के बेटे में नहीं है माँ, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि आप जो किसी भी चीज को खरीदने की हिम्मत रखती हैं, मेरे और राधा के प्यार को नहीं खरीद सकेगी। रवि, मैं आज इसी वक्त राधा को यहां से अपने साथ ले जाऊंगा। और राधा, तुम मेरे साथ नहीं आ रही? रवि, तुम समझते क्यों नहीं? देखो, राधा तुमसे बेहद प्यार करती है, लेकिन जरा सोचो तो, ये शहर की जिंदगी, ये बेइंतहा पैसा, शान और शौकत, ऐशो आराम जो उसके आसपास है, क्या कोई भी समझदार लड़की से छोड़कर चली जाएगी? मैं ये सब कुछ राधा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। राधा का जवाब भी वही होगा जो मेरा है। रवि, मेरी बात मानो, ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ रह जाओ, राधा के लिए, मेरे लिए। अपनी माँ का दिल रख लो बेटे। मैं आज पार्टी में राधा की एंगेजमेंट अनाउंस करना चाहती हूँ। अगर तो तुम यहाँ रहते हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना आज के बाद राधा किसी और की अमानत हो जाएगी। बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। मेहमानों के आने का और मेरे जाने का वक्त हो गया है। रवि, जल्दबाजी नहीं करते मेरे बच्चे। मैं तुम दोनों को थोड़े वक्त के लिए यहाँ छोड़ती हूँ, फैसला कर लो। पिताजी की तरह मेरा आत्मसम्मान भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा कि मैं अपनी पत्नी के घर में रहूं। राधा, औरत की शोभा इसी में है कि वो अपने पति के घर में रहे। Hi, Radha. Many happy returns of the day. Come on, folks. Give her a big hand. My dear friends, इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
आज मैं अपनी राधा की एंगेजमेंट मोहन के साथ अनाउंस करती हूँ। सगाई मुबारक हो राधा। मैंने तुमसे जन्मदिन पर एक गीत का वादा किया था। उम्मीद है मेरा ये तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। मुबारक हो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? अपने घर। तुम्हारा घर? इस घर के सिवा अब और तुम्हारा कोई घर नहीं है। वो घर जो आपके बेटे और मेरे होने वाले पति का घर है। वहां मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ हो तो मुझे मेरे बेटे के आने की आशा है। वो अब नहीं आएगा। आपकी तरह आपका बेटा दौलत को ही दुनिया की हर चीज नहीं समझता। और अगर दौलत ही दुनिया की हर चीज होती तो आज सब कुछ होते हुए भी आप इतना दुखी न होती। राधा, आप खुद ही बताइए आंटी, दौलत ने आपको क्या दिया है? मन की शांति, इज्जत, सम्मान, संसार में आपका परिचय क्या है? कौन नहीं जानता मेरा परिचय? समाज में जिनका नाम है वो सब मुझे जानते हैं। हिंदुस्तान की चंद अमीर औरतों में से मैं एक हूँ। आंटी, औरत का परिचय उसकी अमीरी या गरीबी से नहीं होता। शादी से पहले उसका परिचय होता है उसके माता पिता, शादी के बाद उसका पति, उसकी औलाद। क्या इतनी सारी दौलत ने आपको ये परिचय दिया? क्या कोई जानता है कि आप किसकी बीवी, किसकी माँ है? राधा, मान लीजिए आंटी, मान लीजिए, दौलत ने आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मुझे मेरी दौलत ने कुछ दिया है या नहीं, लेकिन इतना याद रखो, मेरी दौलत ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को जिंदगी दी है। काश, काश आपकी दौलत ने ऐसा किया होता। आंटी, मेरा भाई, मेरा अनिल मर चुका है। और आपकी दौलत को अब इतनी शक्ति है कि वो मेरे भाई को बचा सके, और न इतनी कि आपके बेटे को खरीद सके। क्या मिला, क्या मिला आपको आखिर इस दौलत से? जरा ये तो सोचिए। एक तरफ आपका ये आलीशान महल, और दूसरी तरफ वो छोटा सा घर जिसमें आपका पति अब भी सिर्फ इस विश्वास पर जी रहा है कि एक दिन उसकी पत्नी जरूर वापस घर जाएगी। एक तरफ आपकी ये बेशुमार दौलत, और दूसरी तरफ आके आपका बेटा। एक तरफ आपके पास पैसे से खरीदी जाने वाली हर खुशी है, और दूसरी तरफ मन की वो शांति जो एक पत्नी को पति के साय में रहकर ही मिल सकती है। एक दिन मैं अपने भाई को लेकर इस घर में आई थी, और आज उसकी याद के सिवा यहाँ से कुछ नहीं ले जा रही हूँ। मुझे जाने से मत रोकिएगा, मत रोकिएगा। जिस घर में तुम जा रही हो वो मेरे पति का घर है। जिससे तुम शादी करना चाहती हो वो मेरा बेटा है। राधा, मैं तुम्हें खुद वहां लेकर जाऊंगी। आंटी। हाँ राधा, अपने हाथों से दुल्हन को सजाकर अपने रवि के साथ ब्याहूंगी। हाँ राधा, दौलत पाने के लिए मैंने जिन्हें खो दिया था, सोचती हूँ दौलत खोने के बाद शायद उन्हें पा सकूं। Oh no! Well, this is dangerous for us.
वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। बिफोर दे रीच, वो रवि तक पहुंचे उसके पहले हमें उनको अपने काबू में कर लेना चाहिए। हरमान चलो। नहीं राधा नहीं, लेकिन अपने अतीत से डरती हूँ जो अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। उसकी कीमत भी तो अदा करनी होगी। तो आपके पास जितना पैसा है आप उन्हें दे दीजिए और कहिए कि आपका पीछा छोड़ दे। काश पैसे में इतनी ताकत होती है। बस एक बार अपने पति के चरणों में जाकर अपने किए का प्रायश्चित कर लूं और तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने बेटे के हाथों सौंप दूं। उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर जो होना है सो हो ले। घबराओ नहीं ना, तुम जल्द अच्छी हो जाओगी। राम, तुम्हें दुख देकर जो पाप मैंने किया उसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम माफ कर देना। तुम्ही ने कहा था ना कि दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं होता। हाँ मीना, दुनिया में कोई पाप ऐसा नहीं जिसका प्रायश्चित न हो सके। अब तुम अपने घर आ गई हो। लेकिन देर से आई। मीना, अब मैं चैन से मर सकूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। नहीं, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी से जाने की बात कर रही हो। हाँ राम,
वही किया जिससे मुझे तुम्हारा प्यार या बहू बेटे का सुख मिलता। नीना, शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो अंतिम समय तुम्हारे चरणों में प्राण छोड़ रही हूँ। राधा, राधा, मेरे पास आ। देख, देख, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर देखो, लेकिन याद रखना मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अपना हाथ दे।